नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव सुधार संबंधी। और ये वो बातें हैं जो आम पब्लिक के बीच में एक राय के रूप में चलती हैं। वो आम चुनाव जिसके अंदर हम बात करें सरपंचों के चुनाव या डेलीगेट के चुनाव, जिला पार्षदों के या नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, एमएलए एमपी के चुनाव हैं, उनके अंदर वो कमियां महसूस करते हैं। उन कमियों के बाद में वो ये कहते हैं कि ऐसा हो जाए तो चुनाव बेहतर रहेगा। वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका भी अगर कोई सजेशन है तो वो डालिए। तो सबसे पहली जो चीज है, एक चीज दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि कोई भी प्रणाली लागू कर दी जाए, कहीं की भी कोई प्रणाली हो। हमारे यहाँ जो प्रणाली है उसके अंदर क्या है, सबसे ज्यादा वोट जिसके आगे वो विजेता होगा, यानी जो सबसे आगे है वही जीता। ठीक है। इस प्रणाली से भिन्न प्रणालियां बहुत से देशों में, छोटे कंट्री हैं वो, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है। इंडिया के लिए संविधान के अंदर जो सिस्टम तैयार किया, जो मैंने बता दिया कि जो सबसे आगे वही जीता। ठीक है। उसमें ये नहीं कि भाई आप इतने सेकंड में ये दूरी तय करेंगे तो ही आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने वो रेस पार कर ली, लेकिन आपका जो टाइम है वो बहुत लो है, लेकिन फिर भी आपने क्वालिफाई कर लिया। इसमें भी ऐसा ही होता है। 20% 25% वोट लेके उम्मीदवार जीत जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो योग्य नहीं है। वहां ये जरूर हो सकता है कि वोटिंग कम हुई है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को, सरकारी मशीनरी को प्रयास बेहतर करने चाहिए। तो ये एक अलग फैक्टर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि 20% या 25% वोट प्राप्त करके अगर कोई जीत जाता है तो वो सिस्टम, यानी संविधान के अंदर जो सिस्टम तैयार किया गया है, बताया गया है, उसकी एक ड्रॉबैक है। छोटे देश जैसे इजराइल है, आपके नीदरलैंड है, आपके स्विट्जरलैंड, हो सकता है कई दूसरी तरह की प्रणालियां, समानुपातिक टाइप की प्रणालियां हैं, जिसके अंदर लिखा गया है कि बाय द वे 40% सीट अगर पार्टी को आती है तो 40% ही उसके उम्मीदवार हो जाएंगे, समानुपातिक हो जाएंगे। और इंडिया के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 30% सीट आने के बाद में भी सीटें जो है, वोट आए 30% लेकिन सीट आ गई 80%, ऐसा हो जाता है, होता ही आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस सिस्टम के द्वारा बनी हुई सरकार, जो कमजोर सरकारें हैं वो गिर गई हैं सरकारें। भारत के अंदर जो लोकतंत्र इतना सशक्त बना हुआ है वो इस लोकप्रिय प्रणाली के द्वारा है। पार्टियां बहुत सारी आती हैं, इसके अंदर बहुत सारे उम्मीदवारों के विकल्प रहते हैं आपके पास। उन देशों के अंदर तो 2 पार्टियां रहेंगी, विकल्प बहुत कम रहेंगे, उम्मीदवार उस सिस्टम के अंदर एक पूरा ग्रुप बन गया, उस ग्रुप के अंदर उम्मीदवार रहेगा तो हमारा उम्मीदवार कौन होगा ये चीज हमको पता है, उन देशों के अंदर पता नहीं है। अपनी प्रणाली सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रणाली है। तो ये जो चीज है इसके ऊपर चर्चा जरूर होती है, लेकिन आप अपने विचार से इसको देखें कि ये सही है या गलत है। और अगर आपको इसके अंदर खामी लगती है तो इसके विकल्प की बात जो है, यानी परसेंटेज बढ़े ऐसा होना चाहिए। या फिर एक विकल्प अभी आया है नोटा के रूप में। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीदवार जो हैं को पसंद नहीं कर रहे हैं जनता, नोटा के ऊपर वोट डाल रहे हैं। नोटा का विकल्प अभी आ गया है, ये बैलेट के अंदर भी है, मशीन के अंदर भी है, दोनों तरह के चुनावों के अंदर है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके अंदर उसने ये कहा है कि अगर बाय नोटा को वोट जो मिल रहे हैं वो उन उम्मीदवारों से ज्यादा है, यानी कोई उम्मीदवार 20% वोट लेके जीत गया, नोटा को 22% वोट आ गए, तो नोटा तो नहीं जीता, 20% वाला जीत गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा है कि इसके लिए आप कोई गाइडलाइन तय कीजिए कि वो जो चुनाव है उसके अंदर जनता तो उस उम्मीदवार को चाह नहीं रही थी, नोटा को चाह रही थी। तो उस स्थिति के लिए आपके पास ऐसे कौन से विकल्प हैं कि वहां के लिए कुछ बेहतर, यानी आपके सिस्टम के द्वारा या रूल रेगुलेशन में चेंज करके ऐसा होना चाहिए। ये देखो चीज निकल के आई है अभी, लेकिन ये आने वाले समय में इसके ऊपर जरूर बातें होंगी कि बाय द वे अगर नोटा को वोट ज्यादा ज्यादा आते हैं तो वहां क्या चुनाव दोबारा हो, उन उम्मीदवारों को हटा के नए उम्मीदवार आए, ऐसी चीजों के ऊपर भी अभी चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी हैं।
तो ये भी एक चर्चा का विषय है। लोग कहते हैं कि यार नोटा को वोट तो डाल देंगे, लेकिन नोटा तो जीत ही नहीं सकता ना। तो यानी लोगों की उम्मीदवारों या पार्टियों के प्रति जो नाखुशी है, उस के बदौलत नोटा को वोट मिल रहे हैं। तो उम्मीदवार जो हैं साफ छवि के हों, उम्मीदवार की पार्टी जो है वो एक लोकतांत्रिक रूप से काम करे, ये सिस्टम भी बहुत जरूरी है। एक बार बार चर्चा चलती है कि जैसे नीचे लेवल पे यानी पंचायती राज और आपके नगर पालिकाओं के अंदर महिलाओं को एक उचित प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। संविधान के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने के बाद में इनको प्रतिनिधित्व दे दिया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में नहीं है। तो इससे क्या होता है कि महिला जो है इससे दूरी बनाती हैं। अभी जैसे मान लीजिए लोकसभा में जो सीटें हैं उनको अगर आप उनकी परसेंटेज में देखें तो कितनी सी महिलाएं आ पा रही हैं, 50 का आंकड़ा भी नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। यानी आपके 545 सीटों में 50 का आंकड़ा, अगर टोटल सीटों की बात करें तो 50 का आंकड़ा अगर पार नहीं कर पा रहे, परसेंटेज में निकालें तो कितना कम हो रहा है। तो महिलाओं को जो 1/3 आरक्षण देना चाहिए। वैसे तो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हर जगह खत्म कर दिया जाए, और ये पंचायती राज में आरक्षण है, दूसरी जगह ये तो बढ़ता ही आ रहा है। लेकिन क्या उस ग्रुप को स्वतंत्र रूप से, यानी जो मान लीजिए पुरुष के लिए कोई आरक्षित नहीं होती, वहां से महिला भी लड़ सकती है, लेकिन महिलाओं को वर्तमान में जो बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए वो एक सिस्टम के द्वारा ही मिल पाएगा, वैसे नहीं दिया जाएगा। तो अभी जैसे संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट का काम चल ही रहा है, उसका महिलाओं के लिए जो आरक्षण का है वो इतने दिनों से पेंडिंग है। तो सभी आस रखेंगे कि ये जो है वो पारित हो जाए, जिससे कि महिला वोटर्स की रुचि बढ़ जाए, क्योंकि महिला उम्मीदवार रहेगी तो महिला वोटर्स की रुचि बढ़ेगी। तो ये चीज भी अगर हो जाए तो ये चर्चा की बात होती है कि यार जैसे सरपंच है, वार्ड पंच है, पार्षद है, इनमें महिलाएं होती हैं, प्रधान, चेयरमैन, महापौर वगैरह में महिलाओं के लिए सीटें होती हैं। तो एमएलए एमपी में क्यों नहीं है? उन लोगों को पता नहीं कि होने नहीं दे रहे हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में इनके लिए सीटों के लिए बार बार मांग उठ रही है, लेकिन अभी इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? तो ये चीज जरूरी है, इसके ऊपर काम होना चाहिए, ताकि महिला जो वोटर हैं उनकी रुचि बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, नए विकल्प उपलब्ध होंगे। वहां महिलाएं जब पहुंचेंगी तो 50% जो पब्लिक है महिलाओं की, उनकी वास्तविक स्थितियों के ऊपर बातें होंगी। लोग ये कहते हैं कि यार इनसे उकता गए हैं, उम्मीदवारों से उकता गए हैं, कोई बढ़िया मिलेगा तो वोट डालेंगे, नहीं वोट डालने ही क्यों जाए। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों के लिए ये भी एक अच्छा विकल्प है, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सुधार की। एक है जो चुनाव के अंदर धन का जो जिस तरीके से यानी अब यानी इतना पैसा खर्च हो रहा है, लिमिटेशन बना रखी है, लेकिन लिमिटेशन से कई गुना पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। कोई सिस्टम ऐसा तैयार नहीं हुआ है उसके ऊपर बैन किया जाए। यानी वैसे तो चुनाव आयोग है, बहुत सी तरह की उस चुनाव आयोग के द्वारा टीमें गठित की जाती हैं कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो टीमें जो हैं उसके ऊपर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। ये एक मेन चीज है। अगर ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कि एक कोष स्थापित हो जाए, उस कोष के द्वारा ही ये पैसा खर्च हो चुनाव का, तो और बेहतर हो जाएगा। तो ये चीज है कि चुनाव के अंदर जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा उतना ही ज्यादा बाद में भ्रष्टाचार पनपेगा, और ये चीजें लोगों के अंदर क्या आएगा, उदासीनता पैदा करेगा। वोटिंग के अंदर उदासीनता आएगा, वोट जबरदस्ती आते हैं, यानी वोट यानी कोई किसी लालच में, यानी शराब पी ली, पैसे ले लिए, वोट डालने के लिए आ रहे हैं, स्वेच्छा से वोट डालने आ रहे हैं, वो तो सही विकल्प का चयन करेंगे। लेकिन जो लोभ लालच के साथ वोट डालने आ रहे हैं तो उनकी विश्वसनीयता नहीं है, यानी उससे जो लोकतंत्र खड़ा होगा वो बेहतर नहीं होगा। ये इसका ड्रॉबैक है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। सुधार के अंदर इस चीज को शामिल करके इसके ऊपर देखो, हम जो बातें कर रहे हैं ये बाद में जाके आम राय बनेगी। इनके ऊपर अगर बाद में आम रायों के साथ साथ ये चीजें जो हैं एक कानून के तहत प्रभावी रूप से आए, चर्चाओं में आएंगी, तब इनके ऊपर बेहतर काम होगा। एक चीज और है, चुनाव के अंदर जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर देखो आप, कोई तो जेल से चुनाव लड़ रहा है, कितने सारे मुकदमे, फौजदारी मुकदमे वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखो मुकदमे होंगे, नेताओं को बहुत सी जगह पर ऐसे काम करने पड़ते हैं, धरने प्रदर्शन इनके ऊपर हो सकता है, राजनीतिक
रूप से कोई मुकदमे बना दिए जाएं, लेकिन उन मुकदमों की प्रभावी मॉनिटरिंग, यानी ऐसी कोई फास्ट ट्रैक अदालत जिनके अंदर जल्द से जल्द सुनवाई होके और सही गलत का फैसला हो जाए। चुनाव लड़ रहे हैं जेल के अंदर से, जीत भी जाते हैं, तो ये तो उचित स्थिति नहीं है। इससे जनता के अंदर उदासीनता आती है, एक जगह नहीं आएगी दूसरी जगह जाएगी। तो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर प्रभावी काम होना बहुत जरूरी है। तो ये काम हो जाएगा तो हमारी जो प्रणाली है सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रणाली है, और ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती आई हैं। प्रारंभ के कुछ सालों तक इतना शानदार सिस्टम चला था, बाद में धीरे धीरे जाते जाते इन चीजों को लोगों ने अपने यानी साथ लेके और उन्होंने ये गलियां ढूंढ ली, और इन गलियों के सारे वो क्या करते हैं, केसों को पेंडिंग करवाना, लटकाना, ये सारी चीजें करवा के और वो चुनाव लड़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इनके ऊपर सुधार की बहुत आवश्यकता है। एक चुनाव के अंदर आजकल बहुत चल रहा है जाति धर्म, इसके आधार पर चुनाव चल रहे हैं। ये जो प्रचार हो रहा है, इस प्रचार के ऊपर प्रभावी निगरानी हो कि चुनाव के अंदर जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, ये चीजें जो हैं ये न हो। ये अगर होने लग जाएंगी तो लोगों के अंदर एक जगह अगर हो सकता है इसका बेनिफिट मिल जाए, लेकिन दूसरी जगह के लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी कि यार इससे तो जो लोकतंत्र खड़ा होगा वो तो बेहतर नहीं होगा ना। तो इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग, वैसे चुनाव आयोग अपने आप में बहुत सशक्त संस्थान बनी हुई है। उसके अंदर एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, दो उसके सहयोगी हैं, यानी 3 मेंबर का ये जो चुनाव आयोग है, इसके अंदर यानी इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो इतनी पारदर्शी हो, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया के अंदर विपक्ष को भी शामिल किया जाए, इसके अंदर यानी और दूसरे समाज सेवियों को भी शामिल किया जाए, यानी एक कॉमन राय करके और चुनाव आयोग के अंदर व्यक्ति बैठे तो वो जाके प्रभावी मॉनिटरिंग कर पाएंगे चुनावों के ऊपर। और ये जो चीजें हैं इन चीजों के ऊपर बैन लग पाएगी, वरना वर्तमान में जिस प्रकार से चुनाव कैंपेनिंग का माहौल चलता आ रहा है और ये स्थिति आने वाले समय में ज्यादा विकराल रूप लेगी। इससे लोगों के अंदर उदासीनता अब नहीं है, बाद में आ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर वही कहेंगे कि साहब हमारी चुनाव प्रणाली अच्छी नहीं है। चुनाव प्रणाली के अंदर कोई खामी नहीं है। हमारे संविधान के अंदर यानी जो बात लिखी थी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट आएंगे वो जीतेगा, और ये जो चीज है कि सबसे ज्यादा वोट किसी भी हथकंडे से ले लें, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इसके लिए चुनाव आयोग को इन चीजों के ऊपर प्रभावी मॉनिटरिंग और चुनाव आयोग सशक्त हो, ये बहुत जरूरी बात है। इसके बाद में दलों की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, यानी उनके अंदर लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र दलों के अंदर स्थापित होना चाहिए। यानी दल जो हैं अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देंगे, दल की जो शैली है वो लोगों के बीच में लोकप्रिय, यानी दल अपनी सभी तरह की चीजों को पारदर्शी कर रहा है। दल के पास कितने पैसे आए जनता को पता लगेगा, दल ने कैसे उम्मीदवारों को छांटा है। दल ये कहे कि साहब हम ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को नहीं छाटेंगे, मुकदमे वालों को नहीं छाटेंगे, या दल ने कह दिया कि हम सब इस एज वालों को नहीं लेंगे, लेकिन उनको लगता है कि साहब ये तो जिताऊ है, तो फिर वो सारा क्राइटेरिया फेल कर देते हैं। तो ये जो चीज है, ये चीज लोगों के बीच में ये रहता है कि जब पार्टी को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सत्ता हासिल करने के लिए हथकंडे, और उसके अंदर वो आंतरिक लोकतंत्र की जो बात है वो दरकिनार कर दी जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके ऊपर भी अगर काम हो जाएगा तो जनता का क्या होगा, यानी चुनाव के ऊपर प्रभाव, यानी चुनाव के सिस्टम के ऊपर प्रश्नवाचक की बजाय वो चुनाव को एक त्योहार के रूप में मनाने लग जाएंगे। इसके बाद में एक वर्तमान में एक बात और आई, मीडिया में भी आई ये बात है, ऑनलाइन वोटिंग की। अगर ये हो जाए तो अच्छी बात है। आजकल तकनीकी का युग है, लोग दूर दूर जगह बैठे हैं, पोस्टल बैलेट चलते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन वोटिंग का अगर विकल्प आ जाए, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग के विकल्पों में फ्रॉड का काम नहीं हो। जैसे परीक्षाएं ऑनलाइन हुई, उसके अंदर फ्रॉड के सिस्टम बहुत सारे हो गए, कंप्यूटर हैक करके बाहर से परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे अखबारों में केस आते रहते हैं। तो ये चीज न हो, इसके लिए क्या हो कि इसके ऊपर एक ऐसी प्रभावी यानी टेक्नोलॉजी की संस्थान जो इन सारे सिस्टमों को मॉनिटर करे, तब लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ऑनलाइन वोटिंग जो है बेहतरीन है।
तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चुनाव की परसेंटेज को बढ़ाएगा और चुनाव के अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा यानी पॉजिटिविटी के साथ बढ़ाएगा, वो नेगेटिविटी नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो ये सोचते हैं कि यार वहां जाएंगे, वहां पता नहीं कितने के लोग मिलते हैं, वो ऐसे ऐसे हथकंडे लगाते हैं जिससे हम मजबूर होके और फिर अपना दिमाग जो है डाइवर्ट कर लेते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या है कि बाय द वे जैसे ऑनलाइन बैंकिंग चली, लोग कितने सारे कारोबार कर लेते हैं, वो दुकान पे जाके माल बाय द वे कोई चीज नहीं खरीद पा रहे हैं या हिचक महसूस करते हैं, तो घर बैठे एकदम स्वतंत्र रूप से उन चीजों को मंगा रहे हैं, डिलीवरी हो रही है, सारी चीज होम डिलीवरी वगैरह फैसिलिटी सारी आ गई, तो लोग हर एक चीज का आनंद लेने लग जाए। तो इस तकनीकी युग में ऑनलाइन वोटिंग का विकल्प है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस विकल्प से पहले बड़ी एक्सरसाइज होनी बहुत जरूरी है। तो ये काम अगर हो जाए तो चुनाव सुधारों के अंदर ये एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसके बाद में एक चीज हो रहा है, ये बहुत बार हुआ है, जनता बार बार वोटिंग से भी उकता चुकी है। कभी सरपंचों के वोट आए, कभी साहब डेलीगेट के वोट आए, कभी पार्षदों के वोट आ गए, कभी एमएलए के आ गए, कभी एमपी के आ गए, कभी उपचुनाव हो गए, इतने बार साल के अंदर। कई बार तो ऐसा होता है कि एक साल के अंदर तीन तीन बार वोटों के, एक बार वोटिंग का टाइम चलता है तो फिर उसकी गाइडलाइन वगैरह और वो सारी चीज करके 3-4 महीने खराब हो जाते हैं, कोई विकास कार्य नहीं होते हैं, सभी लोग बाग चुनाव के अंदर ही व्यस्त रहते हैं। उम्मीदवार भी ये सोचते हैं कि लोग बाग मेरी कैंपेन के अंदर मेरे चारों तरफ घूमते रहे। तो ये जो चीज है, ये चीज देश की इकोनॉमी के लिए भी बेहतर नहीं है और लोगों के लिए भी बेहतर नहीं है। तो इसके विकल्प ढूंढने चाहिए। जैसे ये पहले परीक्षा होती थी एक पीएमटी की, जैसे जिसके अंदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें टॉप नंबर आते थे वो एमबीबीएस करते थे, उससे भाई विकल्प ले लेते थे कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। उससे नीचे आया था वेटनरी डॉक्टर, उससे नीचे आया डेंटल डॉक्टर, फिर आया कंपाउंडर का कोर्स कर लीजिए। ऐसे यानी वरीयता तैयार कर दी जाए, ऐसे कोई चुनाव के अंदर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया जाए, एक बार वोटिंग हो जाए और उसी एक वोटिंग से ही विकल्प आ जाए, साहब इतने वोट आ जाएंगे तो ये एमपी बन सकता है, इतने वोट आ जाएंगे तो एमएलए बन सकता है, इतने वोट आ जाएंगे तो ये पार्षद है या सरपंच है या प्रधान है। यानी एक बार ऐसा सिस्टम जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहा है, इसके ऊपर एक्सरसाइज पूरे देश के अंदर एक ओपिनियन लिया जाए और चर्चा के अंदर इस चीज को लिया जाए, तो कौन सी बुरी बात है। अगर कोई लगता है बेहतरीन काम हो सकता है इससे, तो करना चाहिए। और लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कोई यानी कि हम ऐसा करके उसके अंदर सिस्टम के अंदर खामियां पैदा करके हम सत्ता के अंदर काबिज हो जाएं, वो चीज गलत हो जाएगी। तो एक पारदर्शी रूप से इसको लागू करना और इसके लिए एक एक्सरसाइज तैयार करना, इसको एक ट्रायल के रूप में कहीं यानी पायलट के रूप में कहीं अक्सर आजमाया जा सकता है, छोटे रूप में हो सकता है पंचायती राज सिस्टम में या एमएलए एमपी की बजाय नीचे वाले सिस्टम में किसी स्टेट के अंदर आजमाइश करके देखना चाहिए और अगर बेहतर लगे तो कर लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। एक चीज हो रहा है, अभी इलेक्शन ईवीएम मशीन से हो रहे हैं और ईवीएम मशीन के ऊपर प्रश्नवाचक बहुत सारे दल और मीडियाओं में भी आती रहती है लगाए हैं कि इससे के अंदर कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। चुनाव आयोग ने इसके साथ अभी एक वीवीपैट मशीन और जोड़ दी है जिसमें पर्ची दिखेगी आपको, उससे भी लोगों का कुछ विश्वास बना है कि गड़बड़ी की जो बातें पहले लोग करते थे वो नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बातें आती हैं तो चुनाव आयोग को, गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर अपना एकदम क्लियर जो रवैया है वो रख दें कि साहब ये चीजें इतनी क्लियर हैं, फिर ये जो दोषारोपण है ये गलत है और आप इसको सिद्ध करके दिखाइए। लोग बाग मीडिया के अंदर इतनी चीजें प्रसारित कर देते हैं जिससे लोगों को ये लगता है कि यार ईवीएम में भी गड़बड़ हो सकती है क्या, हम पुराने सिस्टम की ओर चल पड़े, बैलेट वाले सिस्टम पे चल जाएं। बैलेट से बहुत बड़े बड़े कंट्रियों में चुनाव होते हैं, डेवलप कंट्रियों में चुनाव हो रहे हैं, तो अपने क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, अपन देखो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रोग्रेस की ओर अगर कोई चीज चल रही है, ईवीएम एक प्रोग्रेस का भाग है और हम वापिस अगर बैलेट पे आते हैं
तो ये भी एक ड्रॉबैक होगा। हम ईवीएम की जो बातें हैं, यानी जिन चीज़ों को लोग बाग ये सोचते हैं कि ये चीज़ जो है हमारे को सस्पेंस लगती है, तो उसके ऊपर एक क्लियर कट बात रखी जाए, जिससे लोगों की जो नेगेटिविटी उसके प्रति बनी है वो पॉजिटिविटी में आ जाए। तो ये जो चीज़ है ये एक सुझाव के रूप में, ये सारे सीमित सुझाव के रूप में हैं। इनके ऊपर आम राय बनना, आप इस वीडियो को सुनेंगे, इसके बाद में और कोई अगर इस तरह की बातें आती हैं उनको सुनेंगे, ये बातें ऊपर तक सर्कुलेट होंगी, उसके बाद में कानूनों में संशोधन की बात होती है। वास्तव में ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कहीं लागू होती हैं जाके, तो हमारा जो सिस्टम है जिसके ऊपर हम प्रश्नवाचक लगाते हैं, वो प्रश्नवाचक लगाने वाली स्थितियां नहीं होंगी। एक निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव जो है करने का अगर उम्मीदवार, पार्टियां या जो इलेक्शन से जुड़े हुए आम पब्लिक यानी मतदाता हैं वो अगर सोचेंगे, तो वास्तव में एक स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। और ये भावना यानी स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करने की भावना लोगों के दिमाग में आ जाएगी, पार्टियों के दिमाग में आ जाएगी, उम्मीदवारों के दिमाग में आ जाएगी। उसके बाद में ये सारी चीज़ें, सुधारों की बात अपने आप ही खत्म है, अपने आप ही। और बेहतरीन जो है गवर्नमेंट स्थापित होगी, बेहतरीन उम्मीदवार आएंगे, पार्टियां भी बेहतरीन होंगी। सत्ता प्राप्त करने के लिए जो अनैतिक हथकंडे अपनाना, वो सारी चीज़ें जो हैं अभी चल रही हैं, उन चीज़ों के ऊपर विराम लग जाएगा। तो साथियों, ये वीडियो था, इसके माध्यम से हमने चर्चा करी कि किस तरह से इलेक्शन के अंदर सुधार की जो बातें हैं, जो आम राय के रूप में आनी चाहिए, यानी जनता के बीच बीच में जब बातें होती हैं तो उनके बातों के द्वारा निकल के आती हैं कि ऐसा हो जाए तो अच्छा है। अब ये होना तो ऊपर के लेवल की बात है, लेकिन ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो आप इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। आपका कोई सुझाव है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम भी उससे संबंधित प्रत्युत्तर है आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद।